अरे ये तो क्या कह रही है अर्चू? पूर्वी मुंबई आ गई? मुझे पहले पता होता तो मैं तीर्थ यात्रा पे निकलती ही नहीं ना। देखो मैं वहाँ आई तो क्यों इतनी चिंता कर रही है? मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। तू तीर्थ यात्रा के लिए गई ना, आराम से कर ना सारे काम। तू रहने दे, तू इतना टेंशन मत ले, मैं सब संभालूंगी। चल बाय। ठीक है। आए मैं तेरी कुछ मदद कर दूं? नहीं पूर्वी, सब हो गया। अच्छा पूर्वी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। कल रात को ही करना चाहती थी, लेकिन तू बहुत थकी हुई थी ना, इसलिए नहीं कर पाएंगे। पूर्वी, तेरे और ओनिर के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? मतलब तुम लोग झगड़े तो नहीं हो ना एक दूसरे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। इनफैक्ट ओनर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत समझदार है। मेरा उनका झगड़ा नहीं हो सकता। ओवी को लेकर कोई टेंशन? नहीं आई, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो फिर कल जब ओनिर का फोन आया था तो फोन रखने के बाद तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही थी? तो मुझसे कुछ छुपा रही है? प्लीज मुझे बता। नहीं आई, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं तुझसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? देख पूर्वी, मैं तुझसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस बार किसी और के बारे में मत, सिर्फ अपने बारे में सोच। तुझे किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। तेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तू किसी और के लिए अपनी खुशियों का त्याग करे। बस तू खुश रहे, और तू ओनिर से झगड़ा मत किया कर। तू प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में झगड़ना ठीक नहीं है। ऐसे में बच्चे पर असर होगा। हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अपनी लाइफ इफेक्ट नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे और ओनर के बीच में थोड़ी सी नाराजगी है, पर ऐसे कोई अनबन नहीं हुई। और मैं जानती हूँ ओनर ये नाराजगी दूर करने के लिए मुंबई जरूर आएंगे। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। आई, तुम दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा। आई, ये प्यार नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। और ओनर भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा रिश्ता अंडरस्टैंडिंग पे टिका है। हम दोनों पति पत्नी बाद में पहले एक दूसरे के दोस्त थे। आए, हर पति पत्नी पहले दोस्त बनते हैं, बाद में पति पत्नी, और बाद में ही प्यार होता है। आज मैं अपनी दोनों बेटियों को प्यार से और अच्छे से नाश्ता कर। पूर्वी आ, वो भी बैठ। पूर्वी आजा। वो भी ये ले, तेरे लिए गरम गरम दूध। और पूर्वी, पता है तेरे लिए मैंने क्या बनाया? क्या? तेरा फेवरेट अब गोभी के पराठे? हाँ। ले गोभी के पराठे, चलो फटाफट खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। वो भी पी। आई, कितने दिनों के बाद तेरे हाथ का खाना खा रही हूँ मैं। जल्दी से खाओ, फिर तुम दोनों के लिए कुछ और भी है। क्या? लड्डू। जरा ये खाकर देखो तो कैसे है। मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल बनाया। वो भी खा। चलो जल्दी जल्दी खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं आई, मैं सोच रही थी कि मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तेरी कोख में कभी पैर नहीं मारा। तुझे आई होने का वो सुख तो मैंने दिया ही नहीं। पूर्वी, तूने भले ही से मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन तू मेरा हिस्सा है और हमेशा रहेगी। और बेटी बनकर जो तूने मुझे प्यार दिया ना, वो मेरी सगी बेटियों से कम नहीं है। चलो खाओ, फटाफट दोनों खाओ। मैं भी आई, ये खत्म करना।
आपकी वाइफ की डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली। नए मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है ना आप लोग? जी डॉक्टर। फिलहाल कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम खिलाते रहना। डॉक्टर साहब, दवाइयों के मामले में बहुत भुलक्कड़ हैं, हर बार मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। ये जो औरतें होती हैं ना, कुछ भूलती नहीं है। ये बस एक जानने का तरीका होता है कि हम हस्बैंड्स इनकी केयर करते हैं या नहीं। और जब हम एक बार इन्हें टाइम से दवाई खिला देते हैं तब इन्हें यकीन होता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान एक पत्नी डिजर्व करती है उसके हस्बैंड से लव, केयर, अफेक्शन, और उसे मिलना भी चाहिए। तो आप इनका ख्याल रखें। श्योर डॉक्टर। ये लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अरे ये क्या कर रही है? मैं सामान अलमारी में रख रही थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठो, आराम करना है। मैं करती हूँ ना सारे काम, मुझ पे छोड़ दे। वैसे पूर्वी, अच्छा हुआ कि तू आ गई। दे मुझे दे। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। हर फंक्शन में, हर खुशी में, घर की हर बात में तेरी कमी कितनी खलती थी। पूर्वी, वैसे तो हमारी दोस्ती और हमारी फ्रेंडशिप सिर्फ 1 साल की है। सिर्फ 1 साल पुराना है हमारा रिश्ता। मैं कनाडा से आई थी, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर मुझे तेरे और अर्जुन के बारे में पता चला। आई एम सॉरी, मुझे ये लगता था कि तू ओवी और अर्जुन के बीच में आ रही है, इसीलिए मैं तुझसे नाराज थी। लेकिन पूर्वी, तूने जो सैक्रिफाइस किया है ओवी के लिए, इतना बड़ा सैक्रिफाइस मैं भी नहीं कर सकती। आज अगर ये रिश्ता कामयाब है ना, सिर्फ तेरी वजह से। इतनी दूर चली गई हम सबसे, सारे रिश्ते पीछे छोड़ के सबसे नाता तोड़ दिया। तुझे पता, अब मैं समझ सकती हूँ कि अगर किसी से बहुत प्यार करते हो और आप उससे दूर जाते हो ना, तो वो फीलिंग क्या होती है, वो दर्द क्या होता है। तू कहना क्या चाहती है? आई एम इन लव। तू प्यार लड़का कौन है और घर वाले जानते हैं उसके बारे में? सनी नाम है उसका। घर वाले जानते हैं, बस एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? अपनी आजी। हाय उनीर। अरे तू अचानक कैसे आ गया? बस यूं ही। आ बैठ ना। बहुत दिनों से बाउदी के हाथ की चाय नहीं पी थी, इसीलिए चलाया। चलना एक कप चाय पीते। वो तो यार नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती यार? ऐसा क्या कर दिया मैंने? टेंशन मत ले, तूने कोई पाप नहीं किया। मगर जो तेरी बाउदी है वो अपने मायके गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल, अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो झगड़ा करके गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बहन को ट्रीट करने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया यार? ट्रीटमेंट के लिए हाँ कह देता तू। यार, मैं उस लड़की को ट्रीट नहीं करना चाहता जो मुझसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। और वैसे भी आई एम वेरी स्टबर्न इन दिस मैटर यार। मैं किसी के हाँ या ना कहने पर किसी को ट्रीट नहीं करता। मुझे क्या करना है, किसे ट्रीट करना है, किसे नहीं ट्रीट करना है, ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ। और कोई और मुझसे आकर कहे कि ओनीर, वो कोई गैर नहीं है, तेरी पत्नी है। अगर उनके कहने पर तू ट्रीटमेंट कर लेगा तो तू कोई छोटा नहीं हो जाएगा। और वैसे भी उनकी बहन की ट्रीटमेंट करनी है, किसी अरे गहरे की नहीं। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि मैं उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकता। खैर एनीवेज, अब तू मेरे काम करेगा? हाँ बोलना। ये
पूर्वी की कुछ दवाइयां हैं वो यहीं पर भूल गई है। मुझे तो याद भी नहीं होगा दवाइयों का नाम। तो ये दवाइयां उसकी माँ के घर पे कुरियर कर सकता है? मैं तेरे को एड्रेस दे देता हूँ। हाँ, मैं कर दूंगा कुरियर। एड्रेस देता हूँ। ओनिर, तू भी कमाल है यार, उनसे इतना नाराज भी है और उनकी इतनी परवाह भी करता है। एक बार बैग चेक कर लेती हूँ, फिर ऊपर रख दूंगी। मिष्टी, ये किताब हमेशा अपने पास रखना और जब कभी वक्त मिले ऊंची आवाज में इसका पाठ करना। इन मंत्रों की आवाज औरत के मन और शरीर पर ही नहीं बल्कि बच्चे पर भी अच्छा असर करती है। संस्कार तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक तरह की पॉजिटिविटी भी आती है। एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो। कपड़े किसके हैं यहाँ पे? वो भी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो मैं भी हटा देती हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, I'll manage। नहीं, मैं खाली कर दी थी, तुम रख के। मिल्क टाइम वुड बी मदर्स, दूध पीने के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है ये रोज रोज दूध? मुझे नहीं पीना। वो भी अब तू बच्ची नहीं रही है जो दूध को देख के तेरे मुंह बनाएगी। अब तो खुद आई बनने वाली है, दूध तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी दूध पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, और यहाँ पे बैठ जाओ। वेरी गुड, ये रहा तुम्हारा ग्लास। वेरी गुड। आज ही ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम दोनों को रोज एक एक ग्लास दूध तो पीना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ना यहाँ पे कोई वॉश बेसिन है और ना गमला, तो दूध तो पीना पड़ेगा, फेंक तो सकते नहीं हो। और आज ही ने बिल्कुल सही इंसान को चुना इस काम के लिए। थैंक यू। जल्दी। वेरी गुड, गुड गर्ल। देखा, उसने पी भी लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके बाय। अरे तेरे पास अब तक है? हाँ, देख तेजू, मैं जहाँ जाती हूँ ना इसे लेके जाती हूँ। और ये देख, ये इन दोनों की फोटो है जब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। अच्छी है ना? तुझे ये फोटो याद है? तुझे याद है एक बार बचपन में हम लोग पिकनिक पे गए थे? पिकनिक? तुझे आइसक्रीम खानी थी। हाँ। और अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। राइट। कहीं गया, कहीं से आइसक्रीम का इतना बड़ा बॉक्स उठा के लेके आया और आइसक्रीम वाला पीछे पीछे। तो टीके अंकल उस दिन आ गए, उसने बचा लिया, वरना तुम दोनों की तो खैर नहीं थी। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे वो सारी बातें याद है। अर्जुन ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मुझे सब कुछ याद है। पूर्वी ये फोटो। तेजू, तू यहाँ क्या बैठी है? दूध पिला दिया ना तूने हमें, अब जा आजी की थोड़ी हेल्प कर। ओवी, तू सनी से मिली? तेजू, अच्छा याद दिलाया। मैं सनी से कैसे मिलूंगी? मिलाया तूने मुझे उससे? और मुझे ये बात तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है कि प्यार और तेजू एक साथ कैसे? ओवी की बच्ची अब ठीक है ना? उससे 6 महीने से डेट कर रही थी और तूने एक बार भी नहीं मिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि हम लोग दोस्त थे, अभी भी हैं, मिलते रहते थे, आपस में कंफर्टेबल फील करने लगे, तो मुझे लगा लड़का अच्छा है, पीछे पड़ा हुआ है, तो शादी वादी कर ली जाए। यू नो, मैं समझाती हूँ। वो हुआ। अब एक्सप्लेनेशन देने की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आई पापा को तेरे और सनी के बारे में पता है। आई पापा को तो तूने मैनेज कर लिया, मगर आजी को कैसे मैनेज करेगी? हाँ एग्जैक्टली। आजी तो सनी के ऐसे बहुत ज्यादा चिढ़ती है, तो उन्हें कैसे मिलाएगी? ओहो, चिल करो, शांत हो जाओ मेरी तितलियों, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई बाबा है ना, वो सब हैंडल कर लेंगे, सॉर्टेड। तेजू, तूने यहाँ पे भी आई बाबा का नाम लिया, तो यहाँ पे भी हमें कंसिडर नहीं करती। कोई बात नहीं, अभी इसको लग रहा है ना कि अकेले मैनेज कर लेगी। देखना, इसे हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, और तब हम सोचेंगे कि हम तेरी हेल्प करें कि ना करें, है ना? Exactly.
अरे यहाँ है तुम दोनों। अच्छा हो गया, तुम दोनों एक ही वक्त इसी घर में मुझे मिल गई। मैंने तुम दोनों के लिए सत्यनारायण की पूजा रखी। सत्यनारायण की पूजा? अरे मेरी दोनों पोतियां आई बनने वाली है और इस वक्त सत्यनारायण की पूजा रखी है क्योंकि घर में शुभ होता है और बच्चा आते समय सत्यनारायण जी के आशीर्वाद तुम दोनों को मिलने चाहिए। और बात सुनो, पूजा में तुम दोनों को अपने पति के साथ बैठना है। अभी डॉक्टर ओनीर तो नहीं आ सकते, वो कलकत्ता से कब पहुंचेंगे, लेकिन तू तो अर्जुन को बुला सकती है। नहीं आजी, मुझे नहीं लगता वो आ पाएगा। वो आज बहुत ज्यादा बिजी है। उसने मुझे पहले ही कहा था कि आज उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग की बात छोड़ दे, आज ही है ना यहाँ, तो अर्जुन को पटा ले। तेरा फोन किधर है? फोन है किधर? अरे मुझे उसको नंबर लगा दे, ये उसका नंबर लगा दे। हाजी पर कोई फायदा नहीं है। बात मत कर, फोन लगा के लगा। हाँ ओवी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें फोन करूँ प्लीज? ए अर्जुन के बच्चे, ओवी नहीं, ओवी क्या आजी बोल रही हूँ। आजी आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत इमरजेंसी है इसलिए फोन किया मैंने। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी, क्या हुआ? अरे क्या बताओ बेटा, हमारी ओवी के पेट में बहुत दर्द होता है, वो रोए जा रही है और बोल रही है कि मेरे अर्जुन को बुलाओ। उसको बुलाओगे, वो मेरे बाजू में बैठेगा तो मेरी तबीयत बहुत ठीक हो जाएगी। बेटा तू कैसे भी करके आ जाना। आजी लेकिन ये कैसे? हाउ? ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ लो प्लीज। मैं आ रहा हूँ आजी, आप उसको कहो कि टेंशन ना ले, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डर गया ना तू? अरे मैं मजाक कर रही थी बेटा। मजाक? हाँ। अरे देख, ये तू मीटिंग की बातें छोड़ दे। ये दोनों मेरी पोतियां घर पे है, माँ बनने वाली है, इसके लिए उन दोनों के लिए मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी है और उस पूजा में उनको अपने पति के साथ बैठना है। तो ओवी के साथ तो तू चाहिए कि नहीं, इसलिए मैंने तुझे फोन किया। हाँ वो तो ठीक है आजी, लेकिन मेरा काफी सारा काम है, मेरी मीटिंग्स है, मैं कैसे आ सकता हूँ ऐसे? मीटिंग तो होती रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये हम जो काम करते हैं हमारे परिवार के लिए करते हैं, तो हमारी गृहस्थी अच्छी तरह चलने के लिए सत्यनारायण जी के आशीर्वाद मिलने चाहिए, इसलिए मैंने तुझे फोन किया ओवी के साथ बैठने के लिए, समझा? ठीक है, तो मैं पहुंचता हूँ, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ थैंक यू। ओवी ये नेल पेंट्स मत लगाया करो, केमिकल्स होता है ना, बच्चे पे अच्छा असर नहीं होगा। पूर्वी, अब मुझे तुम्हारी एडवाइस भी लेनी होगी। मुझे समझ नहीं आता तुम। चलो ये दोनों साड़ियाँ तुम्हें पहननी है, अर्चना ने बेची। अरे ओवी, पूर्वी, तुम्हारे में कोई टेंशन है क्या? क्या हुआ क्या? नहीं आजी, ये सब छोड़ना, तू मुझे ये बता कि ये पूजा कितने देर चलेगी? आई मीन टू से मुझे कितने देर बैठना होगा पूजा में? कैसे सवाल पूछती है तू ओवी? हाँ? देख, पूजा है ना, भगवान की सेवा होती है, वो तोल माप के घड़ी लगा के नहीं होती है। श्रद्धा और भक्ति से जितना भी करेगी ना, उसका असर अच्छा होता है तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए, समझा? ऐसे सवाल मत पूछा कर। जल्दी से ये साड़ी पहन लो और फटाफट तैयार होके चलो। ये तेरी है, ले, और ये पूर्वी तेरी है। कैसी लगी?
आजी ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी लगी ना? मुझे मालूम था तुम्हारी आई लेके आई है तुम दोनों के लिए। हाजी ये कैसा कलर है, मुझे नहीं पसंद है ये रंग। क्या रे, क्या चला है तेरा ओवी? हाँ, ये नहीं पहनूंगी या इतना टाइम नहीं बैठूंगी, क्या चला है? समझा कर ना। देख, जो शादीशुदा औरतें होती है ना, पूजा में बैठते समय ऐसे ही हरे रंग के कपड़े पहन के बैठती है और अच्छा शुभ होता है ये रंग। है तो बिना झिझक अभी ये तू पहन ले और पूजा खत्म होने के बाद तुरंत तुझे जो कपड़े चाहिए वो पहन ले, समझी? अभी मैं जाती हूँ, मुझे भी तैयार होना है। पंडित जी कभी भी आएंगे, बोल नहीं सकते हैं, तैयारियां करनी है ना। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, चल। इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं। और हाँ पूर्वी, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। आई होप कि मेरे आने से पहले तुम रेडी हो जाओ। अमित जी, ये पंडित जी, ये पूजा का सामान। हाँ, उसमें से गंगा जल निकालो। हाँ। तेजू, तेरी लिस्ट के हिसाब से सामान ले आया हूँ। फिर भी एक बार चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ओह ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पे किसी को क्या पता है कि पूजा में क्या लगने वाला है, और मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट लिस्ट तो मुझे आज ही नहीं दी थी, मैंने तुझे आगे फॉरवर्ड कर दी। अरे वाह, बात तो ऐसे की थी, सब कुछ पता है तुझे। तुझे पता है पूजा की शॉपिंग इतनी डिफिकल्ट होती है, इस दुकान से उस दुकान में, और हाथों में इतनी सारी थैलियां, और ऊपर से तेरे इरिटेटिंग कॉल्स। हाँ तो क्या हो गया, 2-4 दुकानें घूम भी लिया पूजा के लिए, तो क्या हो गया? तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? दादा बोलती है तू मुझे। अच्छा ठीक है ना, अब झगड़ा छोड़, वैसे भी पूजा शुरू होने वाली है, चल। पंडित जी लीजिए। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, वो पंचामृत लेकर आए जी। अर्चना, पूर्वी और ओवी को बुलाओ। अरे पूर्वी, कितनी अच्छी लग रही है तू। अच्छा वो भी तैयार हो गई? आई वो 5 मिनट में आ रही है। ठीक है, तो बैठ, मैं आई। पंडित जी ये लीजिए। अर्चना, ओवी को और कितना टाइम है? मैं देखती हूँ। चल पूजा में बैठ जा। ये सुंदरी, कुर्सी लाना, मैं खड़ी हूं ना कब की। पंडित जी पूजा चालू कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यारंभं वंदे विष्णु भैभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम सर्वमंगल मंगले सर्वे सर्वार्थ साधके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
पूर्वी क्या हुआ? इस तरह पूजा में खड़ी क्यों हो गई? बैठ जा, अच्छा नहीं होता ऐसा। तो क्या चोरी करनी अच्छी बात होती है? आई अगर किसी के परमिशन के बिना उसका सामान लिया जाए तो उसे चोरी ही कहते हैं। क्यों पूर्वी? ओवी, बेटा ये क्या बोल रही तू इस तरह से पूर्वी का अपमान क्यों कर रही है? बाबा, मेरे सामान में से कुछ चीजें गायब है और पूर्वी, मैं जानती हूँ वो चीजें तुमने ही ली। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर वो चीजें तुम मुझे अभी लौटाती हो तो मैं ये टॉपिक अभी खत्म कर दूंगी। ओवी, लेकिन पूर्वी तेरी कोई चीज क्यों चुराएगी? हाय तू ये सवाल पूर्वी से क्यों नहीं पूछती है? पूर्वी, तुम चुप क्यों खड़ी हो? अगर तुम सच हो तो अपनी सफाई में तो कुछ कहो। ओवी, जस्ट काम डाउन। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम पूर्वी को चोर कह रही हो? जस्ट माइंड योर वर्ड्स। क्या बकवास कर रही हो तुम? अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पूर्वी और मैं एक ही रूम में रहते और पूर्वी, अगर वो सामान तुमने नहीं लिया तो बताओ कौन आया था कमरे में? कोई तो आया होगा, किसी को देखा होगा तुमने, बताओ। ओवी, इनफ। पूर्वी चोरी नहीं कर सकती। दिस इज रिडिकुलस। अपनी बकवास बंद करो, राइट? ओवी सच कह रही।